ट्यूसडे को वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित स्टारर करण जौहर की पीरियड ड्रामा कलंक का टीजर रिलीज किया गया। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त करीब 20 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं और अपनी फिल्म के टीजर लॉन्च पर दोनों ने शेयर किया कि सालों बाद एक दूसरे के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ इयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में, और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था। सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद को एक्टर्स यू वर्कड विद बिफोर, और इसमें भी वैसा ही, लेकिन आई थिंक इट्स बीन वंडरफुल। एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है, क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बोला होगा, बट ये भी मैम ही बुलाते थे। तो मैं थोड़ा, तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ। करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो। माधुरी इस फिल्म में बहार बेगम के कैरेक्टर में नजर आएंगी। ये रोल पहले लेट श्रीदेवी करने वाली थी, लेकिन उनकी अनटाइमली डेथ के बाद ये रोल माधुरी को ऑफर किया गया। ऐसे में जब माधुरी से श्रीदेवी को रिप्लेस करने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, एक तो बहुत दुखद बात हुई थी तभी ही, और जब आई वाज अप्रोच टू डू दिस रोल, एक हैवी हार्ट था तभी, बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी इंसान थी वो, और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन टू स्टेप इनटू द रोल, जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे, क्योंकि वो मतलब करने वाली थी इस रोल को। लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है आपको, और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है, तो वही किया। लेकिन ऑफ कोर्स वी विल ऑल मिस हर टेरिबली। इसी बीच अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए आलिया थोड़ा इमोशनल भी हो गई। I have a lot of love for my director and for my friend, and he's put in a lot of effort and hard work into making this film happen. And every time I see this, any visual, or even right now watching this, it's really surreal. And I just have to say that he's the nicest, most amazing human being in the world. He is so nice that I just wish that this film, of course we all wish for ourselves, but I really wish that it kills it. Mostly and mainly only for him, because he's a lovely, lovely person and he deserves all the success and love in the world. Now I'm going to stop talking because my makeup will get ruined. Well, यहाँ करण ने ये भी रिवील किया कि कलंक की क्रेडिट स्लेट में वो अपनी फिल्म के फीमेल स्टार्स को मेल स्टार्स से पहले क्रेडिट देंगे, और इसकी उन्होंने एक खास वजह भी बताई। My dear, you and I were brought into this universe by women, and I've been raised by a group of strong women, and these three wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect, and that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. इस बिग बजट ड्रामा को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है, जो कि 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है। रिपोर्टेडली इस फिल्म में कियारा आडवाणी और कृति सैनन कैमियो रोल्स में नजर आएंगी। फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई।